प्रेज द लॉर्ड। प्रायश्चित करने का क्या अर्थ है, हम इस पे आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस चालीसा काल में, इस लेंट के टाइम में पूरे कलीसिया, बहुत सारी कलीसिया पश्चाताप, प्रायश्चित, मन फिराव, पापों से मन फिराना, इन सारी चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित करती है। तो आज इन्हीं से संबंधित एक विषय पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, और वो ये है प्रायश्चित करने का क्या अर्थ है। जब हम प्रायश्चित करने की बात करते हैं या जब हम प्रायश्चित अपने पापों से करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, हमें इसका अर्थ को समझना है, इसके उद्देश्य को भी समझना है, और पूरे उद्देश्य के साथ बाइबल के अनुसार हमें प्रायश्चित के कार्य में, प्रायश्चित के जीवन में, पश्चातापी जीवन में आगे बढ़ना है। सो मेरे प्रियो, बने रहे इस छोटे से वीडियो में अंत तक। सो मेरे प्रियो, पश्चाताप करने का अर्थ है अपने पाप के लिए खेद प्रकट करना या अपने पाप से घृणा करना, साथ ही पाप को अस्वीकार करना। क्यों? क्योंकि पाप परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। हमें ये एक महत्वपूर्ण बात को अपने सामने रखना है। यहाँ पे हम कुछ 3-4 मुख्य बातों को देखे हैं, और उनमें से ये है कि पाप के लिए खेद व्यक्त करना, पाप से घृणा करना, पाप को अस्वीकार करना। क्यों हमें पाप को अस्वीकार करना है, पाप के लिए खेद व्यक्त करना है, पाप से घृणा करना है? इसका एक कारण ये है कि पाप परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। ये एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समझने की आवश्यकता है अपने आध्यात्मिक जीवन में। पाप जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। सो परमेश्वर जो है वो पवित्र है, और किसी भी अपवित्रता को वो देख नहीं सकता। हमें इन सारी चीज़ों को समझना है जब हम पश्चाताप करने के बातों में, पश्चातापी जीवन में और इनकी शिक्षाओं में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। पाप परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, इसीलिए पाप से नफरत करना, पाप से घृणा करना ही परमेश्वर का भय मानना है। हमें ये बात बहुत ही गंभीरता से इसे आज समझ लेना है मेरे प्रियो। ठीक है, सो आप नोट ले सकते हैं। आप इस समय हम आगे जाएंगे। मेरे प्रियो, जब एक मसीही व्यक्ति पश्चाताप करता है, उस समय अपने पापों की सच्ची समझ पाकर और परमेश्वर की दया को वो व्यक्ति जानकर अपने पाप के लिए शोक और घृणा के साथ पाप से मुड़कर और एक नई आज्ञाकारिता के लिए प्रयास करने के पूरे उद्देश्य के साथ परमेश्वर की ओर फिरता है। इसे परमेश्वर की ओर लौट आना भी कहा गया है या कहा जाता है। इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे इस समय। सो मेरे प्रियो, जब हम पश्चाताप करने के लिए जब अपने घुटनों में आते हैं, हम जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो उस समय मेरे प्रियो हमें ये पता हो कि हमारे जीवन में हमने क्या किया है। और एक स्वाभाविक बात यह है कि हम जो है वो स्वभाव ही से पतित मनुष्य हैं। हम जो मनुष्य है, आदम के पाप में गिरने के कारण, आदम और हवा हमारे आदि माता पिता के पाप करने के कारण, उसके जो हम संतान हैं, आदम और हवा की जो हम संतान हैं, हम स्वभाव ही से हम पापी हैं। हम पाप में हम मरे हुए थे। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं चुना और यीशु मसीह ने जब हमारा उद्धार जब तक नहीं किया था, तब तक मसीह से पहले हम अपने पाप में मरे हुए थे। अब मसीह यीशु में
हम अपने पाप से हम छुटकारा पाते हैं और उसके बाद भी हम अपने जीवन में पाप करते हैं। और आगे हम इस बात को देखेंगे कि पाप क्या है। जब हम पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं, पाप का सच्चा समझ पाते हैं, पाप के लिए शोक व्यक्त करते हैं और हम अपने पापों से मन फिराते हैं, तो एक शब्दों में कहा जाए तो पाप क्या है, हमें इन बातों को भी अपने सामने रखते हुए अपने प्रायश्चित के जीवन को, अपने पश्चातापी जीवन को आगे लेकर जाना है। सबसे बड़ी बात है कि पाप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना या उसके व्यवस्था के विरोध अपने जीवन को व्यतीत करना है ना। परमेश्वर, पाप अगर एक शब्द में हम कहेंगे तो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है ना। और सृष्टि जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को प्रतिबिंबित नहीं करती है ना, वो पाप है। तो हमें इन सारी चीजों को भी आज समझ लेने की आवश्यकता है। और एक चीज ये है कि सृष्टि जीव में कोई भी चीज जो परमेश्वर के चरित्र या स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं करती है या उसके विरुद्ध है, पाप है ना। तो इसका जो गहराई है बहुत ही बड़ा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया है ना, उसमें से सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, जब मनुष्य परमेश्वर के चरित्र या स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं करता है ना, उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है, उसके चरित्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है, या उसके चरित्र या परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत या उसके विरोध में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो ये पाप है। और एक अर्थ ये है कि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों को समझना और उसके बाद प्रायश्चित पश्चाताप के जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम अपने सामने रखेंगे जब हम अपने जीवन को प्रायश्चित के लिए आगे लेकर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे प्रियो, इसमें जो गंभीर बात ये है, मुख्य बात ये है, पाप के लिए खेद प्रकट करना या व्यक्त करना, पाप से घृणा करना, पाप को अस्वीकार करना, क्योंकि यह परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, जो हमने पहले भी देखा है। तो मेरे प्रियो, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, परमेश्वर की ओर लौट आने की इस कार्य को कभी कभी मन परिवर्तन भी कहा जाता है ना। मैं आपसे भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ने का अनुरोध करता हूँ। आप इसे ज़रूर पढ़ें ध्यान से। यह भजन हमें पाप के लिए और पश्चातापी जीवन होने के लिए एक प्रार्थना करना सिखाता है। ठीक है, जब हम उसे पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप तो निरंतर मेरे सामने में बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने पापों से प्रायश्चित करता है, अपने पापों से मुड़ता है या मन फिराता है, तो उससे उसका किया हुआ पाप पता नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि वो अंधेरे में या फिर अनजाने में या फिर वो अज्ञानता में वो प्रायश्चित करे। नहीं नहीं, प्रायश्चित करने का मतलब है कि पूरे अपने पाप का ज्ञात है, पाप को मैं समझ रहा हूँ, मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या गुनाह किया है। इन सारी चीज़ों को समझते भजन संहिता 51 अध्याय को ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पे दाऊद राजा अपने पापों को स्मरण करता है और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, तो एक और चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो ये कह सके कि वो पापी नहीं है ना। इस सृष्टि में हर एक मनुष्य पापी है। अब जो मसीह यीशु में है, उनके जीवन में क्या है कि वे परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, और उद्धार पाने के बाद भी कई बार हम पाप करते हैं, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव के विरोध या उसके विपरीत हम अपने जीवन को जीते हैं, तो ये पाप है। तो हमें अपने जीवन का ये मूल्यांकन करना है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के स्वभाव के विरोध है, क्या मेरा जीवन
परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध है, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मेरा जीवन है, अगर है तो ये पाप है। ठीक है, तो हमें अपने पापों को पहचानना है, प्रायश्चित करना है, मन फिराना है और परमेश्वर की ओर लौट आना है। तो मेरे प्रियो, आज हमने यही सारी चीज़ों को देखा है कि पश्चाताप करने का क्या अर्थ है। इस पे थोड़ा सा हमने चर्चा किया है। आशा करता हूँ ये चर्चा हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है और आपके लिए भी ये लाभदायक रहा होगा। तो मेरे प्रियो, यदि आप इससे शिक्षा पाए हैं, यदि ये आपके आत्मिक जीवन को लाभ दिया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार में, मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी पश्चाताप करने के अर्थ को समझ सके और अपने पापों से फिरे, परमेश्वर की ओर लौटे। क्योंकि पाप परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, इसीलिए हम पाप से घृणा करें, पाप के लिए मर जाएं और मन फिराएं और प्रभु की ओर लौट आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि चैनल में नए हैं, पहली बार आए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन एवरी टाइम आपके पास आता रहे। सो प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।